हाय फ्रेंड्स, तितली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम 2025 के इम्पोर्टेंट समिट्स को देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत त्रिपक्षीय ढांचा, जिसकी घोषणा G20 शिखर सम्मेलन जोहानिसबर्ग के दौरान हुई। इसके क्षेत्र प्रौद्योगिकी और नवाचार पर केंद्रित थे। एपेक शिखर सम्मेलन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आयोजन स्थल ग्योंगजू, दक्षिण कोरिया, अक्टूबर-नवंबर 2025 में हुआ। यह एक अंतर सरकारी मंच है। इसका भारत सदस्य नहीं है। हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। 1989 में इसका स्थापना हुआ। COP30 यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, बेलम ब्राजील में आयोजित हुआ। ग्लोबल मोतीराव समझौता हुआ। भारत पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। अमेजन के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी संरक्षण के $125 बिलियन फंड। ओपन प्लेनेटरी इंटेलिजेंस नेटवर्क की स्थापना हुई। नेट जीरो अलायंस के लिए यूटिलिटीज की शुरुआत हुआ। G20 शिखर सम्मेलन जोहानिसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। थीम था एकजुटता, समानता और स्थिरता। सोलिडेरिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी। AI फॉर अफ्रीका लॉन्च की गई। मिशन 300 के तहत 2030 तक अफ्रीका में 300 मिलियन लोगों को बिजली पहुंचाना। G20 के फैक्ट, 1990 के दशक में गठित वैश्विक GDP का 85%, वैश्विक व्यापार का 75% और दुनिया के 2/3 जन प्रतिनिधित्व का ये संचालन करता है। E3 देश UK, फ्रांस, जर्मनी। साइबर अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, जिसे कोडेक्स भी बोला जाता है, भारत इसके कार्यकारी बोर्ड में पुनः निर्वाचित हुआ। यह एक अंतर सरकारी निकाय है जो खाद्य मानकों, फूड स्टैंडर्ड्स पर काम करता है। 1963 में FAO और WHO द्वारा की गई। भारत 1964 में इसका सदस्य बना। IBC शिखर सम्मेलन, देश भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। आयोजन जोहानिसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इसको हाशिए पर नहीं रखा गया। भारत UNHRC यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में निर्विरोध निर्वाचित हुआ। भारत 7वीं बार 2026 से 2028 के लिए निर्विरोध चुना गया। UNHRC का गठन 2006 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। यह UN का प्रमुख अंतर सरकारी निकाय है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS, यह संगोष्ठी द्विवार्षिक आयोजित की जाती है। सदस्यता, इसमें 25 देश सदस्य देश हैं। 9 पर्यवेक्षक देश शामिल हैं। यह भारतीय नौसेना द्वारा 2008 में शुरू की गई एक स्वैच्छिक पहल है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र के तटवर्ती देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाना है। G7 शिखर सम्मेलन 2025, आयोजन कानानिस्क, कनाडा के प्रांत अल्बर्टा में हुआ। यह 51वां शिखर सम्मेलन था। G7 देश में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, US। गठन 1975। परिणाम कानानिस्क वाइल्ड फायर चार्टर, क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान, प्रवासी तस्करी विरोध पहल, इतना निर्णय लिया गया। तृतीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन UNOC3, आयोजन स्थल फ्रांस के नीस शहर। थीम आवर ओशियन आवर फ्यूचर, यूनाइटेड फॉर अर्जेंट एक्शन, ब्लू NDC चैलेंज, ब्राजील और फ्रांस द्वारा लॉन्च। SDG 14 जल के नीचे जीवन और महासागर दशक पहल, IOC महासागर विज्ञान आयोजन द्वारा इसे संबंधित है। इकोवास, पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय, इसकी स्थापना 1975 में हुई। हेडक्वार्टर अबुजा, नाइजीरिया की राजधानी। मध्यस्थता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन IOM है। चीन द्वारा यह स्थापित है। इसका हेडक्वार्टर वानचाई, हांगकांग में है।
इसका भारत सदस्य नहीं है। समुद्री नौचालन सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, भारत इसका उपाध्यक्ष बना, वाइस प्रेसिडेंट। यह एक अंतर सरकारी संगठन है, 1975 में गठित, हेडक्वार्टर फ्रांस। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, इको एसओसी, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, स्थापना 1945 में हुआ। यह यूएन का एक प्रमुख अंग है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में। सीडीआरआई, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन है। शुरुआत भारत द्वारा 2019 में लॉन्च की गई अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी है। इसका सचिवालय नई दिल्ली, सदस्य 53 देश, 11 संगठन। हाल ही में अफ्रीकी संघ शामिल हुआ। 7वां सम्मेलन फ्रांस में आयोजित हुआ। इसका थीम है तटीय क्षेत्रों के लिए एक लचीला भविष्य तैयार करना, शेपिंग ए रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर कोस्टल रीजन्स। जैविक खतरों पर आईएलओ कन्वेंशन, यह कन्वेंशन नवंबर 192 के रूप में जाना जाता है। अमेरिका का यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को से हटना, 2023 में भी हटा था। ये HQ पेरिस में है, फ्रांस। भारत इसका सदस्य नहीं है। 23वां बायो एशिया अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन हैदराबाद में हुआ, भारत में किया गया। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन देखते हैं, ब्राजील में आयोजित हुआ। मुख्य फोकस था एआई का वैश्विक शासन, ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ एआई। नया पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना, पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ। पार्टनर कंट्रीज में बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, उज्बेकिस्तान, युगांडा। संस्थापक देश में ब्रिक्स हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। नए सदस्य में मिस्र, यूएई, ईरान और इंडोनेशिया के साथ इथोपिया शामिल हुआ। वित्तीय संस्थान एनडीबी 2015 में बना और आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था सीआरए 2015 में। फ्रेंड्स, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आईमेक को देखते हैं। यह पीजीआईआई, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट का एक प्रमुख घटक है। इसे चीन के बीआरआई बेल्ट रोड इनिशिएटिव के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। ये फ्रेंड्स इंडिया है हमारा, और ये मुंद्रा गुजरात का पोर्ट है, ये मुंबई पोर्ट है। यहाँ से ओशन के थ्रू मिडिल ईस्ट के जो देश है, जिसमें यूएई और ऐसे ये सऊदी अरेबिया होते हुए ये कॉरिडोर बन रहा है। जेबल अली पोर्ट है ये सऊदी अरबिया में। यहाँ पे अल गुहफात, ये हराद, ये रियाद होते हुए अल हदीदा, उसके बाद जॉर्डन को क्रॉस करके और इजराइल के हाइफा तक ये जाएगा। और उसके बाद वहाँ से मेडिटेरियन सी होते हुए ग्रीस के पेरिस में जाएगा, पेरियोस में। इस कॉरिडोर के बनने से मध्य पूर्व के ऊर्जा संसाधनों को और भारत के विनिर्माण उत्पादकों को एक दूसरे तक पहुंचाना तेज और सस्ता हो जाएगा, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी। जैविक हथियार कन्वेंशन BWC के 50 वर्ष, भारत इसका सक्रिय देश है। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित। यह आयुष मंत्रालय और WHO द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित आयुष क्वालिटी मार्क लॉन्च किया गया। किम्बर्ली प्रोसेस देखते हैं फ्रेंड्स, भारत तीसरी बार इसकी अध्यक्षता करेगा। यह कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स, रक्त हीरे के व्यापार को रोकने के लिए सरकार, हीरा उद्योग और नागरिक समाज की एक त्रिपक्षीय पहल है। 2003 में शुरू। रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद JGEPC इसकी नोडल एजेंसी है। मुक्त व्यापार समझौते FTA, भारत के पास चीन को छोड़कर सभी RCEP सदस्यों, जिसमें 10 आसियान प्लस जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते हैं। कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD, स्थापना 1977, रोम इटली में हेडक्वार्टर है। यह भूख एवं गरीबी उन्मूलन के लिए काम करने वाली UN की विशेष एजेंसी है।
चुनावी सहायता संस्थान आईडीए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस की अध्यक्षता संभाली। हेडक्वार्टर स्टॉकहोम स्वीडन। भारत इसका संस्थापक देश है। यूएन जल कन्वेंशन, यूएन वाटर कन्वेंशन। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बना। थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल।